हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना दो इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिनिश करेंगे, जिसका यूज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पड़ेगा और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्पफुल रहेगा। वो दो टॉपिक आज के डेट के हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। चलिए क्या होता है, कैसे इनकी पास करते हैं। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को समझते हैं क्या होता है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इनकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से सीरियल वाइज क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करें तो ये क्या होता है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली अपने वर्कर के लिए बनाता है फर्म, ठीक है। ये सोच के कि अगर उनके साथ कोई अनसर्टेनिटी हो जाए या कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें वो कंपनसेट कर सके, तो उतने की लाइबिलिटी फर्म पहले से मान के चलता है, ठीक है। कि आखिर क्या हो सकता है वर्कर के साथ, तो चलते हैं देखते हैं। एक अपने तरफ से क्वेश्चन फ्रेम करके आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग करना आपके लिए आसान होगा। सपोज करिए ये एक बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। जाहिर सी बात है फर्म पहले से एक लाइबिलिटी मान के चल रहा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, ठीक है। अमाउंट, ठीक। आपके सामने ही पूरा पूरा फ्रेम करेंगे सारे क्वेश्चन ताकि आप समझ सकें। सपोज करिए फर्म के पास सबसे पहले एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है WCR के नाम से, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का मान के चलिए। मैं मान के चल रही हूँ हमारे फर्म में दो पार्टनर है A और B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1:1, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है कि फर्म के पास पहले से बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी मेंटेन है 30,000 का। मतलब फर्म ये मान के चलता है कि पूरे साल भर में इतने की लाइबिलिटी तो हमें अराइज हो सकती है वर्कर की तरफ से। तो फर्म पहले से 30 मेंटेन करके रख रहा है कि कल को अगर उनके साथ इतनी दिक्कत आएगी तो हम 30 तक उनको कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब चलते हैं कंडीशन, अब देखते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले लिखा है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, if there is no information, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब पूरा साल एंड होने को आया और हमें वर्कर की तरफ से कोई क्लेम दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे भैया। मैंने घर में बर्थडे पार्टी हुई, ठीक है, मेहमान के लिए सब कुछ खाना पीना बनाया, तो सारे मेहमान आके चले गए। अब फ्रिज में बचा हुआ वो आधा केक का पीस मैं वेट कर रही हूँ, भाई मुझे खाने को मिले। घर वाले कह रहे रुको, अभी जिनके लिए रखा है उनको आ जाने दो। अब रात के 12 बज गए, 1 बज गए, अब तो नहीं आएंगे ना, क्या करेंगे, हम ही खाएंगे। तो फर्म ने जो WCR जो वर्कर के लिए जो बना के रखा था कि वर्कर को कंपनसेट करना पड़ेगा, तो यहां से कर देंगे भैया। जब वर्कर ने मांगा ही नहीं तो खत्म। अब A और B देख रहे हैं फर्म की तरफ, भाई दे दो, अब नहीं मांगेंगे। तो ध्यान रखना, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट मींस कोई भी क्लेम नहीं अराइज हुआ है, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। कैसे बटेगा, मैंने कहा था जब भी पार्टनर को आप कुछ फेवरेबल चीजें देंगे तो उनके अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, तो कर दो क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे, जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जितने पार्टनर है, एज कैपिटल मतलब ओल्ड पार्टनर, एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना का रिजर्व, ध्यान रखिएगा कोई भी कंडीशन हो, एक चीज डेबिट परमानेंट होनी है, क्या, जितने से रिजर्व बैलेंस शीट में मेंटेन कर रखा है उतने से आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। अभी आप ये सारी कंडीशन में देखेंगे, जैसे जैसे मैं आपके साथ कंडीशन अप्लाई करते जाऊंगी। तो 30,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 1:1 का रेशियो है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 15,000। आई होप ये आपको क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 2 चलते हैं, #2, ठीक है। इफ क्लेम अराइज ₹30,000, वेरी गुड। आज की डेट में वर्कर ने क्लेम मांगा, कितना मांगा 30,000, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 30 मान के चल रहे थे कि वर्कर इतना मांग सकते हैं, तो भैया दे दो, कोई दिक्कत नहीं आई। सेम कंडीशन जो मैंने आपसे बोला था, जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट। तो एंट्री हमारी क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 30,000
टू, जितने से वर्कर ने क्लेम मांगा है उतने से क्रेडिट, मतलब जितने से बना रखा है उतने से डेबिट। हर केस में देखिए WCR डेबिट किया 30 से, यहाँ पे भी WCR को डेबिट कर रहे हैं 30,000 से। टू, जितने से वर्कर क्लेम मांग रहे हैं, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये WCC क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना क्लेम अराइज हुआ, जितना वर्कर ने क्लेम मांगा, कितना मांगा, 30,000। बेचारे हमारे ए और बी के लिए कुछ नहीं बचा, क्यों, क्योंकि हमने 30 बना रखा था और 30 ही वर्कर ने क्लेम मांग लिया। कोई बात नहीं, होता है, पहले तो ले चुके हैं ना, जब पहले साल नहीं मांगा। चलो भैया, हैशटैग कंडीशन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। चलो कंडीशन नंबर 3 यहाँ लेते हैं, ठीक है, चलते हैं। अब कंडीशन नंबर 3 क्या है, क्लेम अराइज। अब की बार क्लेम आया हमारे पास, कितने का आया है, सपोज करो 25,000 का क्लेम आया है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 30 तक का मान के रखे हैं, तो ठीक है। तो जितने से रिजर्व बना रखा है हर कंडीशन में डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 30,000, जितने से बना रखा है। टू, जितने से वर्कर ने क्लेम मांगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम WCC कितना मांगा, 25,000। अरे हम तो 30 का बना के रखे हैं, वर्कर तो सिर्फ 25 मांग रहे हैं, 5,000 बच गया, किसको दोगे, ए और बी को। कैसे दोगे, 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, 30 मान के रखे, 25 मांगा, 5 बच गया, 2500 दोनों को मिल जाएगा, क्योंकि रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक, ये केस भी आपको समझ में आ गया। हैशटैग 4 पे चलते हैं। इफ क्लेम अराइज 40,000, ओह अब दिक्कत आई ना, कितना मान के चल रहे थे, 30, अब की बार वर्कर कितना मांग रहे हैं, 40। कोई बात नहीं, बताते हैं क्या होगा। चलो भैया, सबसे पहले जितने से रिजर्व बना रखा है, मैंने कहा कोई भी कंडीशन होगी जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट, मतलब जितने से ऑलरेडी मेंटेन है कि 30,000 तो हम कंपनसेट कर सकते हैं। टू, जितने से वर्कर ने क्लेम मांगा, 2 WCC कितना मांग रहे हैं आपकी बार, 40,000। क्या आपकी बार बचा, नहीं भैया बचा नहीं, बल्कि हमें 10,000 और चाहिए इनको कंपनसेट करने के लिए। तो ध्यान रखना, पूरे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सुख दुख का साथी कौन है, रीवैल्यूएशन। ज्यादा पढ़े वहीं भेज दो, कम पढ़े तो वहां से ले लो, ठीक है। रिवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट नेचर का अकाउंट होता है। तो आज फर्म को 10,000 रुपए और चाहिए अपने वर्कर को कंपनसेट करने के लिए, कहां से लाएगा, रिवोल्यूशन से। तो रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों भैया, निकाल रहे हो, प्रॉफिट को कम कर रहे हो, तो क्या होगा, डेबिट होगा। कितना, 10,000। अब ये रिवोल्यूशन में 10,000 का लॉस जो हमने डेबिट किया, ये कौन बियर करेगा, पार्टनर। क्या करोगे, तो जब कभी भी क्लेम ज्यादा का मांगा जाए और हमारे पास प्रोविजन कम मेंटेन हो, तो जितना भी कम पड़ेगा हम कहां से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन से निकालेंगे। फिर इस केस में 2 एंट्री होगी जहां पे रिवैल्यूएशन आपका आ जाएगा। ये रिवैल्यूएशन का लॉस अल्टीमेटली कौन बियर करेंगे, ए और बी। और जब लॉस बियर करेंगे तो इनकी कैपिटल घटेगी, और कैपिटल जब भी घटेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। क्या एंट्री पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। तो ये रिवैल्यूएशन में ये 10,000 का लॉस जो आया है, ये अल्टीमेटली आप निकालोगे कहां से, रिवैल्यूएशन खुद थोड़ी ना प्रॉफिट जनरेट करता है, देने वाले कौन है, ए और बी ही होते हैं, ठीक है। तो 10,000 जो रिवैल्यूएशन से एक्स्ट्रा निकाला गया उसको कौन बेयर करेगा, ए और बी। तो ये था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतने ही केसेस होते हैं, इसे नोट डाउन कर लो। चल